नितिन गडकरी जी से जब मैं मिला तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि ना मुझे जानते ना पहचानते, लेकिन हाथ पकड़ के मुझे फोटो खींचने के लिए खुद ही बुला लिया। जिस व्यक्ति का खुद का परिवार जेल में हो, जिस व्यक्ति का खुद का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और जो व्यक्ति खुद जेल में अपनी वंशजों के साथ चक्कियां पीस रहा हो, तो मोदी जी के परिवार के बारे में बात करता है। जब चांटा जनता मारती है ना तो इतना गंदा मारती है, पूरी तरह दिन में तारे दिखने लगते हैं। कहीं राहुल गांधी जी की चड्डी गीली ना हो जाए, इसका मुझे भी डर लग रहा है। कितनी परियोजनाएं हमारे देश में जो चल रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है। मोदी जी से मिलने आए हैं। मोदी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 12 बजे सोते हैं। और मोदी जी जैसे कोई और प्रधानमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जहां आपसे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ यहां भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नयन मार्कंड जी है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं और कुछ भाजपा के वर्कर्स भी हैं। हम इनसे जानेंगे 2024 में जो प्रधानमंत्री नारा देते हैं, अब की बार 400 पार, क्या वो होता हुआ इन लोगों को दिख रहा है? वाकई 400 पार एनडीए अब की बार पहुंच रहा है, ऐसा सुनने में आया। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है भाजपा युवा मोर्चा के। कैसे देख रहे हैं आप जो मोदी जी नारा देते अब की बार 400 पार होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये मोदी जी का संकल्पित भारत है, ये मोदी जी का अखंडित भारत है, और ये मोदी जी का वो भारत है जहाँ इंडिया अलायंस थर थर कांप रहा है, और वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और मोदी जी दोबारा तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कहीं राहुल गांधी जी की चड्डी गीली ना हो जाए, इसका मुझे भी डर लग रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे उनको नहीं दिख रहा है, बस कागजों पे वो काम हो रहा है। तो क्या मोदी जी कुछ ऐसे उनके उपलब्धि आप गिनाइए, कुछ विकास बताइए जो मोदी जी ने किया है पिछले 10 सालों में। आप जहाँ खड़े हैं ना, ये मोदी जी का वही विकास है। आप पीछे जाएंगे तो द्वारका हॉस्पिटल आ जाएगा, थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर पे। उसके बाद द्वारका का बाईपास आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे सांसद जी ने जो काम किए मैं वो गिना रहा हूँ। उसके बाद अन्य चीजें आ जाएंगी, और उसके बाद द्वारका का ओवरव्यू ब्रिज आ जाएगा। और जितना काम मोदी जी ने किया है, और सबसे बड़ा, हम सब अभी अधिकतर लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन कर आ रहे हैं। 13 तारीख को गए थे और 16 तारीख को 15 तारीख को वापस आए हैं। तो मोदी जी का सबसे बड़ा काम यही है कि राम भगवान को तंबू से निकाल कर उन्हें भव्य मंदिर में स्थापित करना। जय श्री राम। पूरी दुनिया देखेगी, जैसे कि सबको पता है बुलेट ट्रेन का काम बड़ी जोर शोर चल रहा है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, आरआरटीसी का, आरआरटीएस का भी अभी दिल्ली मेरठ का कितना काम हुआ है। ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत जो परियोजनाएं हैं हमारे देश में जो चल रही है। राम मंदिर का इसने बता ही दिया आपको। तो कितनी परियोजनाएं हमारे देश में जो चल रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं देश के लिए। पहले इतने साल 70 साल किसी और ने राज किया, कुछ नहीं था। जो 10 साल में जो चेंज हुआ है, यहाँ भी खड़े हैं आप, देखिए कितना चेंज है। ऐसा सोच सकता था आदमी, कोई आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है। भव्य मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ बने, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है, तो अब की बार लग रहा है 400 पार हो रहा है। 400 पार हो रहा है। मोदी जी जो बिना भेदभाव के 3 दिन के अंदर मोदी जी ने 5 राज्यों के अंदर जो है परियोजनाओं का सौगात दी है। और हमारे जो है उत्तराखंड में तो बहुत ही ज्यादा काम हुआ है, और ये मोदी जी की बहुत बड़ी महानता है। देश के लिए मर रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। मोदी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 12 बजे सोते हैं, सारा दिन भारत की सेवा में लगे रहते हैं। यही मेरा कहना है, और 400 की पार हम करेंगे हर हालत में। उनसे क्या कहूँ, उन्होंने 9 साल में इतना कर कुछ दिखाया है जो शायद कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने मंदिर बनवा दिया, काशी कर दिया, मथुरा में बनवा दिया, और इतने हाईवे बना दिए, शॉर्टकट रास्ते बना दिए, शायद कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने करके दिखाया है। अब की वो 400 भी पार करेंगे, शायद 800 पहुँचेगा, डबल कर देंगे वो। अब की बार मैम कह रही है 400 पार कर देंगे। मोदी जी ने इतना काम किया, कैसे देखते हैं उनके कामों को? पहले रामलला जी इंतजार कर रहे थे, अब हमारे श्याम लाला इंतजार कर रहे हैं। अब मथुरा की बारी है और अब मथुरा में करेंगे। अब की बार 400 पार तो है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और हमें उम्मीद है, ये मुमकिन है कि मोदी जी ही आएंगे। बहुत खुश है हम लोग, और मोदी जी जैसे कोई और प्रधानमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो 10 साल क्या 15 साल और राज करे यहाँ पे। जो कहते हैं वो करते हैं, उनमें दम है। और हम लोग सारी महिला जितने यहाँ पे आए हैं, सब हम उनके साथ हैं। दीदी बहुत काम करा है। क्या किस लिए आए हैं आप लोग? मोदी जी से मिलने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहोगे? मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। वाह, देखिए छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? देवांश गौतम। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो? मोदी जी से मिलने आए हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हो। पसंद करते हो प्रधानमंत्री जी? यस। कैसे लगते हो? अच्छा।
अच्छे लगते हैं। पिछले 10 साल में जिस तरह के कार्य मोदी जी ने किए हैं उस तरह के कार्य तो ये विपक्षी जो नाम ले रहे हैं ना, कागजों पे काम हो रहा है, वो 100 साल में भी कार्य नहीं कर पाते जितने कार्य मोदी जी ने कर दिए हैं। राम मंदिर से लेकर धारा 370, 35 से सर्जिकल स्ट्राइक, ये मोदी जी ही कर पाए हैं। और मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस तरह से जैसे उनका विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और हम सबका विश्वास है मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस तरह से भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। तो अब की बार लग रहा है 400 पार एनडीए जा रहे 400 से भी ज्यादा ही जाएगी, कम से कम भी नहीं तो 450 के आसपास हम सोच के चल रहे हैं सीटें आएंगी। दिल्ली में 7 सीटें आ रही हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली से हरियाणा का दूरी जो है बहुत कम हो जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसकी विकास? जिस तरह से ये कार्य किया जा रहा है उस हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं भी आप चले जाएं, अब जाने का समय आधा ही रह गया। पहले जहाँ 12 घंटे लगते थे अब 6 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। जिस तरह से रोड बनाए जा रहे हैं, पहले सरकार जमीन एक्वायर करती थी तो किसान आंदोलन करते थे, हमें पैसा कम मिला है, लेकिन आप देख रहे हैं इतने रोड बन रहे हैं, इतनी जमीन किसानों से ली जा रही है, कहीं कोई आंदोलन नहीं। जो रेट है उससे 5 गुना 10 गुना पैसा दे के जमीन किसानों से ली जा रही है। सबको संतुष्ट किया जा रहा है। जिस तरह से कार्य हो रहा है उसमें तुष्टिकरण कहीं नहीं है, संतुष्टिकरण जो मोदी जी बोलते हैं वो किया जा रहा है। सब मोदी जी के विकास के कारण सब लोगों को दिख ही रहा है। जितना विकास 10 सालों के अंदर हुआ है उतना आज तक 70 सालों में नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे रेल क्षेत्र में ले लो, सड़क में किसी में भी, और जब यातायात सुविधाएं बढ़ती हैं जनता को फायदा होता है। तो विकास हो रहा है और सब देख रहे हैं। और अब की बार मोदी सरकार और 400 पार जाएगी ही जाएगी। नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्हें मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्री के तौर पर भी जाना जाता है और नितिन गडकरी जी के लिए वाकई तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो इनके हकदार हैं। और नितिन गडकरी जी को सबसे स्वच्छ छवि का मंत्री भी माना जाता है और हम नितिन गडकरी जी को भी, क्योंकि नितिन गडकरी जी के बिना, नितिन गडकरी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्य किया है, तो हम उन दोनों को, एक तो प्रधान सेवक है और एक उनके सेवक है, हम उन दोनों सेवकों को जो राष्ट्र के लिए और द्वारका के लिए और हरियाणा के लिए सेवा दे रहे हैं, उन दोनों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं क्योंकि वाकई ये दिल्ली देहात के लिए और हरियाणा के गुरुग्राम इलाके के लिए ये द्वारका एक्सप्रेसवे वरदान साबित होगा, वाकई वरदान साबित होगा। मैं खुद नितिन गडकरी जी से 4 बार मिल चुका हूँ। मैंने नितिन गडकरी जी का जो व्यक्तित्व देखा है वो ये है, मेरी उम्र तब 15 साल थी जब मैं उनसे मिला था, सबसे पहली बार नागपुर में गया था। तो नितिन गडकरी जी से जब मैं मिला तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि ना मुझे जानते ना पहचानते, लेकिन हाथ पकड़ के मुझे फोटो खींचने के लिए खुद ही बुला लिया। तो इतने साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति जो खुद पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है और अब सड़क परिवहन मंत्री है, तो उनका असली आधार आप इस बात से समझ सकते हैं। और मोदी जी का जो अपने विकास कहा, देखिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, कांग्रेस के 60 साल और मोदी जी के 10 साल, जमीन आसमान का अंतर है। मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में आरजेडी की सरकार थी पहले, जब अभी 19 महीने सरकार बनी। देखिए बिहार के समीकरण बहुत अलग हैं। बिहार के समीकरण ये है कि पहले तो वहाँ जातिवाद इतना हावी हो रखा है कि किसी भी काम में आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह व्यक्ति अगर जाति का होता है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि वहाँ एनडीए की सरकार है, वहाँ अब नीतीश जी और मोदी जी का मार्गदर्शन नीतीश जी को मिलेगा तो उसके साथ साथ विकास आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो बार बार कभी लालू जी, फिर कभी मोदी जी, कभी लालू जी, कभी मोदी जी हो जाते हैं, इनकी वजह से कभी कभार दिक्कतें आ जाती है। लेकिन अब चिंता मत करिए, अब नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब सुशासन बाबू हमारे साथ ही रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में वो भी बोलेंगे हर घर मोदी, हर हर मोदी। लालू जी वहाँ सवाल उठाते हैं मोदी जी के परिवार पे, पर्सनल अटैक करते हैं। इस अटैक को आप कैसे देख रहे हैं? इसके बाद एक देश में लहरा जाता है मोदी परिवार का, कैसे देख रहे हैं इस अटैक? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जिस व्यक्ति का खुद का परिवार जेल में हो, जिस व्यक्ति का खुद का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हो और जो व्यक्ति खुद जेल में अपनी वंशजों के साथ चक्कियां पीस रहा हो, वो मोदी जी के परिवार के बारे में बात करता है। हम सब यहाँ पर मोदी जी का परिवार है और मैं लिख कर दे रहा हूँ, हम सब मोदी जी का परिवार है। लालू जी अपना परिवार देखे, लालू जी का परिवार नोट है, लालू जी का परिवार जेल है, लालू जी का परिवार वो जेलर है जो 2 रोटियां दिन के देता है। मेरे से लालू जी से एक सवाल है, लालू जी की तबीयत खराब हो जाती है जब वो जेल में होते हैं, लेकिन बाहर आकर मंच में खड़े होकर 80 की उम्र में भाषण कैसे दे देते हैं, जरा इतना भी पता होना चाहिए। और लालू जी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो अभद्रता आपने लांगी है ना, मोदी जी के बच्चे कितने हैं ये सब पूछकर जनता आपको बताएगी। और जो 2 बच्चे यहाँ खड़े थे वो भी बताएंगे कि जब चांटा जनता मारती है ना तो इतना गंदा मारती है, पूरी तरह दिन में तारे दिखने लगते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, पूरी तरीके से दिन में तारे दिखने लगते हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं हम सब मोदी का परिवार है और अब की बार 400 पार। द्वारका एक्सप्रेसवे से ओ न्यूज हिंदी के लिए अभिषेक कुमार, जय हिंद।